हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके बाथरूम में भी ऐसे कई शैम्पूज की बॉटल्स रखी हैं? एक इस्तेमाल किया, फायदा हुआ, फिर डैंड्रफ वापस आ गया, फिर दूसरा लिया, कुछ दिन ठीक रहा और फिर वही समस्या। और मन में सवाल आता है कि क्या ये डैंड्रफ कभी पूरी तरह ठीक होगा? आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए कि डैंड्रफ गंदगी की वजह से नहीं होता और ये ना ही इस बात का संकेत है कि आप अपने बालों की देखभाल ठीक से नहीं करते। असल में डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहले आपकी स्किन या आपकी स्कैल्प कितना अमाउंट में ऑयल या सीबम बनाती है। दूसरा, आपकी स्कैल्प में मौजूद एक फंगस की कितनी मात्रा है, उस फंगस को हम कहते हैं मैलासीसिया। और तीसरा, आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है। यही कारण है कि एक ही घर में रहने वाले 2 लोगों में से भी एक को बार बार डैंड्रफ होता है और दूसरे को नहीं। कुछ लोग जेनेटिकली या कहें कि उनकी स्किन की प्रकृति की वजह से डैंड्रफ के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्कैल्प की एक टेंडेंसी का एक हिस्सा हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं उन कारणों की जो डैंड्रफ को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी स्किन या स्कैल्प ज्यादा ऑयली है और आप एक्स्ट्रा ऑयल बाहर से लगाते हैं तो आपको डैंड्रफ ज्यादा हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में और लोगों को भी डैंड्रफ की समस्या है, जेनेटिकली आपकी टेंडेंसी है, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, रात में प्रॉपरली नींद नहीं लेते और बहुत बारी मौसम में बदलाव के साथ, खास करके सर्दियों में डैंड्रफ ज्यादा होता है। और डैंड्रफ बार बार लौट सकता है। डैंड्रफ एक बार में ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम कहते हैं कि ये बार बार आती जाते रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या इसका एक परमानेंट ट्रीटमेंट है? सच ये है कि अधिकांश लोगों में डैंड्रफ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देना हर व्यक्ति में, हर केस में, हर पेशेंट में पॉसिबल नहीं होता। और यही बात हमें समझना बहुत जरूरी है। जब मेरे पास डैंड्रफ के लिए पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो मैं उनको हमेशा एक बात समझाती हूँ कि डैंड्रफ को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की तरह सोचिए। जब आप सही देखभाल कर रहे हैं, सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये नियंत्रण में रहता है, कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर आप बीच में ही ट्रीटमेंट छोड़ देंगे तो ये फिर से वापस आ सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, आपका ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपकी स्किन में इसकी टेंडेंसी अभी भी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सही ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ये भी ध्यान रखना है कि हर सफेद परत जो स्कैल्प में जमती है वो डैंड्रफ नहीं होती। कभी कभी वो सोराइसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स भी डैंड्रफ जैसे दिख सकती है। दूसरा, डॉक्टर जब आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू या एंटी डैंड्रफ लोशन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उन्हें सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग शैम्पू लगाते हैं और तुरंत उसको वॉश कर देते हैं। जितने भी मेडिसिनल शैम्पूज होते हैं जो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, हमारी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि आप शैम्पू लगाकर उसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक छोड़ दें ताकि स्कैल्प पे उसका प्रॉपरली असर हो सके। तीसरा, जैसे ही थोड़े आपके सिम्टम्स कम हुए, थोड़ी डैंड्रफ कम हुई, तुरंत ट्रीटमेंट बंद मत कर दीजिए। बहुत से लोगों को मेंटेनेंस थेरेपी की जरूरत होती है। हो सकता है कि आपको हफ्ते में 1 से 2 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज करना जरूरी हो। चौथा, इंटरनेट पर मिलने वाले हर घरेलू नुस्खे को अपने पे आजमाने से बचिए। नींबू, बेकिंग सोडा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो DIY वीडियोस में बताए जाते हैं, उनसे आपकी स्कैल्प और इरिटेट हो सकती है। हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, पेशेंस। धैर्य रखिए। डैंड्रफ के साथ जीवन जीना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो। जब आप जानते हैं कि आपकी स्किन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, आप उसके कारणों को जान लेते हैं कि डैंड्रफ आपका किस किस कारण से बढ़ता है, तब आप इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। ध्यान रहे, तब डैंड्रफ आपके जीवन को कंट्रोल नहीं करता, आप डैंड्रफ को नियंत्रित करते हैं। याद रखिए, हमारा एम एक परफेक्ट स्कैल्प नहीं है। हमारा एम है कि हमारी स्कैल्प में इचिंग बहुत कम से कम हो, हमारी स्कैल्प में फ्लेकिंग कम हो, एक हेल्दी स्कैल्प बने और हम एक कॉन्फिडेंस से भरी जिंदगी जी सके। सही जानकारी, सही उपचार और थोड़ी सी नियमित देखभाल के साथ हम पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रश्मि जिंदल और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो जरूर इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और साइंटिफिक स्किन रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।